यानी कि लगभग 25-26% महोदय सरकार के खजाना में चला जाता है। जब छोटा छोटा राज्य अपना पड़ोसी राज्य 5 करोड़ किया है तो हम लोग महोदय बिहार मजदूरी भी बढ़ गया है, तो इसको भी महोदय कम से कम 25 लाख किया जाए। सब लोग से पूछ लिया जाए जी, पूछ लिया जाए कि माननीय मंत्री जी लगातार मंत्री रहे हैं, विधायक के समस्या को कठिनाई को नहीं समझ सकते हैं। इसको बढ़ाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस 25 योजना अनुशंसा करने में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो हम भी विकास करेंगे। हम लोग कोई साड़ी बांटने वाले नहीं है, हम तो बिहार का सहयोगी करेंगे विकास करके। इसीलिए सरकार से आग्रह है कि जिस तरह आप विकास के, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आपकी भावनाओं से सरकार अवगत हो चुकी है, आग्रह है बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्य, आप स्वयं महोदय सीनियर माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री महोदय हम सबों के अभिभावक हैं। और महोदय अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि जो 1 करोड़ रुपया है उसमें से 18% जीएसटी, 6% रॉयल्टी, 2% टीडीएस, यानी कि लगभग 25-26% महोदय सरकार के खजाना में चला जाता है। 1 करोड़ से 26% राशि, अब सब विचार किया जाए महोदय, मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं। और महोदय अब 4 करोड़ है तो ये अब समझ लीजिए कि एक रुके भाई, 1 करोड़ चला गया तो 3 करोड़ पर आ गए। और महोदय पड़ोसी राज्य जो झारखंड है वहां 5 करोड़ है, केरल महोदय 5 करोड़ है, मध्य प्रदेश 5 करोड़ है, राजस्थान 5 करोड़ है, तेलंगाना दक्षिण भारत 5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश महोदय पड़ोसी राज्य है 5 करोड़ है, उत्तराखंड छोटा राज्य है सर 5 करोड़ है। तो महोदय जब छोटा छोटा राज्य अपना पड़ोसी राज्य 5 करोड़ किया है तो हम लोग महोदय बिहार बड़ा राज्य, तो बजट भी बड़ा है, आकार भी बड़ा है, और छड़ सीमेंट बालू का महोदय दाम भी बड़ा है। सुनिए ध्यान से महोदय इस पर विचार किया जाए। दूसरा सवाल कि 15 लाख रुपया का माननीय विधायक लोग का काम करने का है, तो महोदय इस 15 लाख में अब 25% जोड़ लीजिए तो कितना का काम होगा। अब मजदूरी भी बढ़ गया है, तो इसको भी महोदय कम से कम 25 लाख किया जाए, ताकि सभी माननीय सदस्य, स्वयं मंत्री महोदय और महोदय आप भी इसको देख रहे हैं महोदय, सब लोग से पूछ लिया जाए जी, पूछ लिया जाए, सब लोग से पूछ लिया जाए। तो कृपया बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, पूछ लिया जाए, बैठिए। सभी सरकार बातों सुन, पूछ बैठ जाइए, बैठ जाइए, लिया जाए महोदय। बबलू जी बोल रहा है, बैठिए प्लीज। एक सुनील जी, एक एक 1 बाय 1 एक एक करके बैठिए। अरुण जी देवेश जी बाबू बैठिए, प्लीज बैठिए, कृपया बैठ जाए, बैठिए ना भगवान बाबू। अरे बातों को रखिए, रखने भाग जाइए महोदय। माननीय मंत्री जी से पूरे सदन का आग्रह इसलिए भी है कि माननीय मंत्री जी पिछले 35 साल से इस सदन के सदस्य हैं, सबसे सीनियर सदस्य हैं, गार्जियन हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी में हम समझते हैं कि छोटा सा कमी यह है कि माननीय मंत्री जी लगातार मंत्री रहे हैं, विधायक के समस्या को कठिनाई को नहीं समझ सकते हैं। हर एक साल हम लोग का बजट जब बढ़ता है तो विधायक निधि है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र विकास निधि है, इसको बढ़ाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी कि सरकार काम करती है और माननीय सदस्य की इच्छा से काम होती है। सब तो विकास का काम है, हम भी तो विकास के काम को फोकस करते हैं। जो माननीय मंत्री हैं कहीं भी कुछ बोल देंगे तो वहां काम होगा, लेकिन सदस्य को तो अपना विधानसभा है, वहां अपने इच्छा से अगर थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है वो भी सरकार के फंड से ही काम होना है, अलग से कोई काम होना नहीं है। और जब दूसरे स्टेट में महोदय बढ़ा हुआ है, 5-5 करोड़ कई स्टेट में है, और देश के राजधानी महोदय दिल्ली में 10 करोड़ से 15 करोड़ बढ़ा दिया गया है, तो कम से कम बिहार गरीब राज्य है, यहाँ तो कम से कम आधा भी किया जाए महोदय। हाँ अध्यक्ष महोदय,
बिहार भारत में सबसे तेज प्रगति करने वाला राज्य है और 23 के बाद जो मटेरियल का जो दामों में बढ़ोतरी हुआ है 1.5 गुना से ज्यादा हो गया है। अभी जो 4 करोड़ रुपया मिलता है किसी विधायक के क्षेत्र में कम से कम 40 पंचायत, अगर शहर है तो 40 वार्ड और 15-16 पंचायत, 25 योजना अनुशंसा करने में पैसे खत्म हो जाते हैं। तो हम भी विकास करेंगे, हम लोग कोई साड़ी बांटने वाले नहीं है, हम तो बिहार का सहयोगी करेंगे विकास करके। इसीलिए सरकार से आग्रह है कि जिस तरह आप विकास के गति को बढ़ा रहे हैं, अब आसमान को छू रहे हैं, तो हम लोग को भी विकास करने दीजिए अपने क्षेत्र का। और उसका माननीय मंत्री बोल दीजिए, खड़े होकर के बोल दीजिए क्या सरकार का विचार है। शांति बना रखिए। माननीय सांसद लोगों का अगर बढ़ेगा तो हम भी विचार करेंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद, माननीय मंत्री ने कहा है कि सांसदों का बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे जाकर के। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आपकी भावनाओं से सरकार अवगत हो चुकी है, आग्रह है बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी आपके भावना से सहमत हैं, निश्चित विचार करेंगे। शांति शांति शांति, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। आप सबों से आग्रह है बैठ जाए, बैठ जाइए प्लीज। मेरा आग्रह सदस्यों से कृपया बैठ जाए। हाँ। खड़ा होकर आग्रह कर दीजिए, तब उठे, तब लोग बैठेगा, नहीं तो नहीं। पूरे सदन का भावना है पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। माननीय डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बैठ जाए, बैठ जाए। सुनिए 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 सुनिए, क्या सरकार कहना चाह रही, सुन तो लीजिए, सरकार कह रही, सुन लीजिए। अब बताइए, आप ही की बात कह रहे हैं। महोदय, सदन की गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना पढ़े, श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना, सरकार ने कहा विचार करेंगे, अब सरकार को मौका दीजिए। सरकार ने कहा है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है विचार सरकार करेगी। कृपया बैठ जाइए। श्री उपेंद्र प्रसाद प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य की भावनाओं से माननीय मंत्री जी और हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। बैठ जाइए। विश्वास कीजिए, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विजय बाबू ने, विश्वास कीजिए निश्चित सरकार विचार करेगी, सरकार विचार करेगी। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। उपेंद्र प्रसाद कहा है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार विचार करेगी। सरकार का आश्वासन हो गया। बैठ जाए प्रमोद जी, माधव जी, माधव जी बैठ जाइए। नहीं लगता है, कृपया, सारी बात आ गई। मेरा आग्रह है, सरकार ने कहा है
कि माननीय सदस्यों के भावना से हम अवगत हैं। सरकार विचार करेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। सरकार डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और निश्चित सरकार विचार करेगी। अब बैठ जाए, सरकार का आश्वासन हो गया है, देखेंगे हम लोग। कि तो पैसा बढ़ाए और नहीं तो ये राशि को खत्म करे। चलिए उपेंद्र प्रसाद पढ़िए, मत करे। उपेंद्र बैठ जाइए, तुरंत जी बैठिए। प्रमोद जी मेरा आग्रह मानिए, सरकार ने कहा है आप सभी के भावनाओं का सम्मान सरकार ने किया है। विजय जी ने, विजय बाबू कहा है और सरकार विचार करेगी। उपेंद्र आप पढ़िए। विनय जी बैठिए, विनय बाबू। जरूर उपेंद्र प्रसाद सूचना पढ़े। हेलो हेलो महोदय,